हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम एडवांस एक्सेल के सेकेंड लेक्चर में हैं और आज हम सीखने वाले हैं एडवांस एक्सेल के कुछ और एडवांस फॉर्मूलेज, जैसे कि इंडेक्स मैच और इंडेक्स के साथ मल्टीपल रेफरेंसेस में मैच लगाना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंडेक्स मैच के बारे में समझते हैं कि इंडेक्स फार्मूला क्या करता है और मैच फार्मूला क्या करता है। तो इंडेक्स फंक्शन समझते हैं, इक्वल टू इंडेक्स। ये क्या करता है? रिटर्न्स अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड अ कॉलम इन अ गिवन रेंज। यानी पहले इसके सिंटैक्स को समझते हैं। यहाँ पर ये तीन चीज़ें मांग रहा है। वैसे इसके दो सिंटैक्स है, एक जो ऊपर वाला है उसमें एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर, और नीचे वाला रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर एंड एरिया नंबर। तो जो ऊपर वाला सिंटैक्स है वो सिंगल एरे के लिए है और जो नीचे वाला सिंटैक्स है वो मल्टीपल एरेज के लिए। तो पहले हम ऊपर वाले को समझते हैं। ऊपर वाले में सबसे पहले मांग रहा है एरे। एरे यानी उसको हमें पहले एक डेटा देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये पूरा हमने डेटा दे दिया, कॉमा सेकेंड रो नंबर। तो यहाँ हमें उस पर्टिकुलर डेटा में से किस रो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो रो नंबर हम डाल देते हैं, जैसे हम डालते रो नंबर 5, कॉमा कॉलम नंबर। और जो हमने वो डेटा सेलेक्ट किया है उस डेटा में किस कॉलम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे डालते हैं 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हमने डेटा सोर्स लिया, डेटा सोर्स में से रो की पोजीशन डिफाइन की, कॉलम की पोजीशन डिफाइन की। अब जहाँ ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट होंगी वो वाली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। जैसे ये लिया एंटर, वासुजन। अब अगर चेक करें इस डेटा को, तो यहाँ पर हमने डेटा यहाँ से स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट नंबर कॉलम, सेकेंड नंबर कॉलम, और हमने फिफ्थ नंबर रो ली थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वासुजन आ गया। इसमें करते क्या है, एक एरे हमने दिया, उसमें हमने कॉलम नंबर और रो नंबर बताया। अब जहाँ रो और कॉलम नंबर इंटरसेक्ट हुए वो वाली वैल्यूज डेटा में से आ जाएगी। तो यहाँ पर इतना काम है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर रो वाइज कुछ वैल्यूज़ हैं और कॉलम वाइज कुछ हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि इस डेटा में एक सिंगल कॉलम में है लेकिन मल्टीपल रोज में है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर के हमें रो की पोजीशन फाइंड करनी है। और यहाँ क्वालिफिकेशन जो कि सिंगल रो में है लेकिन मल्टीपल कॉलम्स में है, यानी ये कॉलम वाइज है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की पोजीशन फाइंड करनी है। जब भी हमें किसी वैल्यू की पोजीशन फाइंड करनी पड़ती है तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, मैच फंक्शन लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ हेडिंग जो कि क्वालिफिकेशन है, दोनों की पोजीशन फाइंड करते हैं। एक रो वाइज है, एक कॉलम वाइज है। तो यहाँ चलते हैं, मैच फंक्शन लगाते हैं। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू क्या है, जैसे ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, कॉमा लुकअप एरे। अब यहाँ पर हमें सिंगल रो या सिंगल कॉलम का एरे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सिंगल कॉलम के अंदर है लेकिन मल्टीपल रोज में है, तो हमने ये दे दिया, कॉमा मैच टाइप। हमें एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ हम जीरो का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है रो वाइज, इसकी पोजीशन है 69 और यहाँ हेडिंग की पोजीशन फाइंड करनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से मैच लगाएंगे, लुकअप वैल्यू, ये हेडिंग है, कॉमा लुकअप एरे। यानी अब जो हेडिंग है वो किस रो में है या किस कॉलम में है वो एरे हमें देना है। तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर यानी हेडिंग में है पूरी इस डेटा सोर्स की, तो हमने पूरी हेडिंग्स को यहाँ सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लास्ट में यहाँ यूज़ करेंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर रो और कॉलम दोनों की ही हमने पोजीशन फाइंड की है। तो अगर हमें इन दोनों पोजीशन के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ लानी है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे क्या, इंडेक्स फंक्शन। एरे हमारे पास ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा डेटा है, कॉमा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, रो नंबर मांग रहा है, रो वाइज हमारे पास तो कॉन्टैक्ट नंबर जिसकी पोजीशन हमने ये निकाली थी, कॉमा कॉलम नंबर की पोजीशन ये है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर क्या है, MSC आया। अगर यहाँ हम टाइप करते हैं नेम, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हम नेम भी निकाल सकते हैं, आराधना साहू। अगर चेक करें तो 69th पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर यह आ गया और कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में 57 है। चेक करें तो यहाँ पर 57 ही था इसका। तो इस तरीके से यहाँ हम क्या करते हैं, इंडेक्स मैच के थ्रू वैल्यूज़ को निकाल के लाते हैं।
वी लुकअप में क्या होता था, लेफ्ट टू राइट ही वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होती थी, लेकिन इंडेक्स मैच में क्या है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड चल सकता है। यानी अगर हमारे पास लुकअप वैल्यू नेम है या कॉन्टैक्ट नंबर है तो इस वैल्यू के थ्रू हम पीछे वाला डेटा भी निकाल सकते हैं और आगे वाला भी डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं तो वी लुकअप में क्या होता है, जो लुकअप वैल्यू होती है उस वाले कॉलम से ही डेटा सेलेक्ट किया जाता है और उसकी जो पहले जितनी भी कॉलम्स आते हैं वो वैल्यूज़ यहाँ हम नहीं निकाल सकते हैं सिर्फ सिंपल वी लुकअप से। अगर हमें रिवर्स वी लुकअप चलाना है तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, वी लुकअप प्लस चूज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इस पर फोकस करते हैं इंडेक्स मैच में। तो चलते हैं, अब यहाँ पर हमने मैच दोनों अलग अलग लगाए थे, अब हमें इन तीनों को कंबाइन करना है एक साथ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इंडेक्स लगाते हैं, इक्वल टू इंडेक्स एरे यानी डेटा सोर्स। डेटा सोर्स अपना क्या है, ये पूरे स्टूडेंट डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब हमें रो नंबर देना है। रो वाइज हमारे पास क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी उस पर्टिकुलर टेबल एरे के अंदर भी ये कॉन्टैक्ट नंबर था जो कि रो वाइज था। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मैच का। लुकअप वैल्यू ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉमा लुकअप एरे इस वाली शीट में पूरे कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है, कॉमा मैच टाइप 0 के यहाँ यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला ख़त्म भी करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला ख़त्म हो चुका है और रो नंबर हमने दे दिया है तो कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमसे क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर। कॉलम वाइज हमारे पास क्या है, ये हेडिंग है, हेडिंग में क्या है, नेम है। इसकी पोजीशन अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली पोजीशन भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ हम पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, फिर से मैच फंक्शन लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये नेम है, कॉमा लुकअप एरे। अब ये जो हेडिंग से ये सिंगल रो में है तो यहाँ हम क्या करेंगे, उस डेटा सोर्स में जाके पूरी हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और हेडिंग भी कहाँ से सिलेक्ट करना है, जहाँ से आपने इंडेक्स का डेटा सेलेक्ट किया था। अगर आपने इंडेक्स का डेटा नेम से सिलेक्ट किया तो नेम से ही हमें हेडिंग्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नेम की पोजीशन उस डेटा सोर्स में 1 थी और मैच में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉमा लास्ट में यहाँ हमें क्या लगाना है, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर मैच फंक्शन भी खत्म हुआ और इंडेक्स के लिए भी हमें 1 0 लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। एंटर। तो यहाँ इस तरीके से हमने इसके नेम को फाइंड कर लिया है। अगर हमें इसकी कास्ट फाइंड करनी है, कास्ट हमने लगाया तो ये कास्ट आ चुकी है। अब यहाँ अगर हम इस वैल्यू को या इस फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा या नहीं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है कि आएगा तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, और आएगा तो एरर आएगा। आ गया। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो भी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, जब हमने वी लुकअप लगाया था लुकअप वैल्यूज़ हमेशा क्या होनी चाहिए थी, एक ही कॉलम के अंदर, एक ही रो के अंदर। चलो यहाँ तो ये है, लेकिन जब हमें यहाँ पर इस नंबर की यहाँ पर हमें कास्ट निकालनी है तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इंडेक्स की, रो वाइज, और कॉलम की क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अगर यहाँ चलते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो यहाँ अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलेस में लुकअप वैल्यूज़ को, एरेज को लॉक करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब यहाँ समझते हैं किन चीज़ों को कब और कैसे लॉक करना है और क्यों लॉक करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर या पूरे फॉर्मूले को डिलीट करके एक बार फिर से आपको 0 से बताता हूँ। इक्वल टू इंडेक्स एरे डेटा सोर्स, जो कि हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये एरे है तो आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी हमें लुकअप वैल्यूज़ मिलती है तो वहाँ पर अगर लुकअप वैल्यूज़ एक सिंगल कॉलम में है तो उसमें कॉलम को लॉक करना है, अगर सिंगल रो में तो वहाँ रो को लॉक करना है। और टेबल एरे हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा टेबल एरे क्या होगा, लॉक होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ टेबल एरे को लॉक किया, कॉमा रो नंबर हमें फाइंड करना है, किसका, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर का। तो रो नंबर फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे मैच, लुकअप वैल्यू है ये। अब यहाँ लुकअप वैल्यूज़ एक सिंगल रो में है, क्योंकि ये सिंगल रो में है तो यहाँ हम किसको लॉक करेंगे, कॉलम को लॉक करेंगे। F4 को हमने 3 टाइम्स प्रेस किया, कॉमा लुकअप एरे इस डेटा सोर्स में क्या है, पूरे कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है। तो यहाँ हमने पूरे कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि ये एरे है, एरे को लॉक करेंगे और एरे हमेशा लॉक होगी, कॉमा मैच टाइप लिए यहाँ हम एग्जैक्ट मैच देंगे, जिसके लिए हम टाइप करेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ
हमें क्या देना है, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर हमें नहीं पता कि कास्ट का कॉलम नंबर क्या है, तो यहाँ कॉलम नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मैच लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पर कास्ट है। अब ये जो कास्ट है और जो हेडिंग्स हैं वो एक सिंगल रो में है या सिंगल कॉलम में, सिंगल रो के अंदर है। तो जब सिंगल रो में रहेगी तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे या किसको लॉक करेंगे, यहाँ हम लॉक करेंगे रो को। तो F4 को हम 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, तो यहाँ रो लॉक हो गई। लुकअप एरे, इस डेटा में सारी हेडिंग्स और एरे हमेशा लॉक होगा, कॉमा। मैच टाइप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 का यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैच फंक्शन ख़त्म हुआ। इंडेक्स फंक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार और 0 लगाएंगे, एक बार और ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर आ गया। अब अगर इसको हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर सबकी कास्ट आ गई, और अगर लेफ़्ट टू राइट कॉपी पेस्ट करते हैं तो सबके यहाँ पर जो वैल्यूज़ या हेडिंग्स यहाँ पर गिवन थी सारी चीज़ें यहाँ निकल के आ चुकी हैं। अगर यहाँ हम टाइप करते हैं क्या, ईमेल आईडी, सबकी ईमेल आईडी आ गई। अगर यहाँ टाइप करते हैं नेम तो सबके नेम आ गए। अगर यहाँ हम टाइप करते हैं कास्ट तो सबकी कास्ट आ गई। इस तरीके से यहाँ हम इंडेक्स मैच के थ्रू वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स मैच एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि एच लुकअप और वी लुकअप दोनों को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का डेटा है और इसमें से हमें बीच में से कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू या तो हमें नेम फाइंड करना है या इसकी जो फीस वगैरह ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, तो यहाँ हम एच लुकअप के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल डेटा में भी हम इंडेक्स मैच के यूज़ से उसके रिवर्स में डेटा फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ चलते हैं, हमारे पास एच लुकअप का डेटा सोर्स ये है और शीट ये है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये आईडी है, ठीक है, जो कि रो वाइज है। इस डेटा सोर्स में भी ये जो आईडी है ये भी सिंगल रो में है लेकिन मल्टीपल कॉलम्स में है, और जो हेडिंग्स है ये सिंगल कॉलम में है लेकिन मल्टीपल रोज में है। तो यहाँ आप चलते हैं इंडेक्स मैच की तरफ और यूज़ करके देखते हैं क्या एच लुकअप में काम करेगा। वैसे करेगा। तो यहाँ हमने लगाया इंडेक्स, एरे क्या है, पूरा डेटा सोर्स स्टूडेंट आईडी से लेकर पूरा एंड तक डेटा। अब यहाँ लॉक भी करते चलते हैं क्योंकि ये एरे है तो एरे हमेशा यहाँ पर क्या होगा, लॉक होगा, कॉमा। अब रो वाइज हमारे पास क्या है, हेडिंग्स हैं, तो अब हमें हेडिंग की पोजीशन फाइंड करनी है। तो हेडिंग की पोजीशन फाइंड करने के लिए यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, मैच फंक्शन का। मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं और मैच फंक्शन में सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, यानी किसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो रो वाइज हमारे पास हेडिंग्स है तो हमने नेम को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि नेम एक सिंगल कॉलम के अंदर है तो यहाँ पर हम किसको लॉक करेंगे, कॉलम को। तो F4 को हमने 3 टाइम्स प्रेस किया, कॉमा, लुकअप एरे। इस वाली शीट में पूरी हेडिंग्स जो कि सिंगल कॉलम है लेकिन मल्टीपल रोज में है, एरे हमने सेलेक्ट किया तो एरे हमेशा लॉक होगा, तो जिसके लिए हमने F4 को सिंगल टाइम प्रेस किया है, कॉमा। फिर इसके बाद यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हमने इसकी रो की पोजीशन फाइंड कर ली है। अब कॉमा लाए, अब हमने लगाया कॉमा। अब ये क्या मांग रहा है हमसे, कॉलम नंबर। तो कॉलम की पोजीशन फाइंड करने के लिए भी हम क्या लगाएंगे, मैच फंक्शन। लेकिन कॉलम वाइज हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ हम लगाते हैं मैच। लुकअप वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर ये आईडी। अब आईडी या जो लुकअप वैल्यू है ये हमारे पास सिंगल रो में या सिंगल कॉलम है, तो हमारे पास ये सिंगल रो के अंदर है। तो इस कंडीशन में हम किसको लॉक करेंगे, रो को। F4 को हमने 2 टाइम प्रेस किया, कॉमा, लुकअप एरे, सारी आईडी स्टूडेंट आईडी हेडिंग से लेकर सिंगल रो में होनी चाहिए। अगर आपने एक से ज़्यादा रो यहाँ ले ली इस टाइप से, मतलब मल्टीपल रोज और कॉलम्स का कलेक्शन ले लिया, तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। अब क्योंकि हमने यहाँ एरे चूज़ किया है तो यहाँ हम एरे को भी लॉक करेंगे, कॉमा। लास्ट में मैच टाइप मांग रहा है, मैच टाइप में हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए हम टाइप करेंगे क्या, 0, ब्रैकेट क्लोज। तो मैच फंक्शन भी ख़त्म हो गया और इंडेक्स फंक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट और लगाएंगे, एंटर, और यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। अब क्योंकि हमने यहाँ लॉक किया है तो अगर हम इसको डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो सबकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और अगर लेफ्ट राइट भी कॉपी पेस्ट करते तो यहाँ भी सबकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस टाइप से यहाँ हम इंडेक्स मैच के थ्रू एच लुकअप और वी लुकअप को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी फॉर्मूला है।
अगर आपने एक बार इसको सीख लिया, इसकी ट्रिक आपको पता चल गई है या लॉजिक वगैरह आप समझ गए हैं, तो ये बहुत ही ईजी फॉर्मूला रहेगा। तो ये हुआ इंडेक्स मैच सिंगल एरे के हिसाब से। अब यहाँ पर बात करें इसके दूसरे सिंटैक्स की, यानी कि देख सकते हैं यहाँ ये जो नीचे वाला इंडेक्स, रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर एंड एरिया नंबर। तो उसके लिए पहले कंडीशन समझते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, जैसे कि कोई एक मैनेजर है, मैनेजर के अंदर 8 से 10 लोग काम करते हैं। अब उन 10 लोगों को अलग अलग रीजन भेजा, ठीक है। मतलब 10 लोग थे, पहले किसी और रीजन में गए, जैसे कि जबलपुर गए, फिर दमोह गए, फिर छतरपुर गए, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब 8-10 रीजन उन्होंने कवर किए, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी एम्प्लॉय आईडी एक लिस्ट में जो कि अरेंज है, जितनी भी शीट्स है, तो सबके अलग अलग रीजन वाइज यहाँ डेटा है। जैसे कि जबलपुर में इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी ने क्या क्या सेल किया है और कितना क्या अमाउंट यहाँ जनरेट किया है, ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल शीट्स है। जैसे एक शीट में डेटा ये है, ये दमोह रीजन का डेटा है और ये सागर रीजन का डेटा है। तब एग्जाम्पल के लिए अभी हम 3 एरेज को हमने तीन रीजन को समझा है, यानी सबके अंदर क्या है, लुकअप वैल्यू सेम है या एम्प्लॉयज़ की नेम सब जगह सेम है। अब हमें करना क्या है, हमें बनानी है इसकी एक मास्टर शीट। मास्टर शीट यानी जैसे कि अगर यहाँ हम चेंज करें क्या, सागर की जगह जबलपुर, तो जबलपुर का डेटा आ जाए। अगर यहाँ हम यूज़ करें दमोह, तो दमोह का डेटा आ जाए। यानी हमारे पास मल्टीपल शीट्स है, लेकिन हमें एट अ टाइम मल्टीपल शीट्स को चेंज ना करके एक ही जगह हम सिर्फ यहाँ रीजन का नेम चेंज करें और वहाँ पर उस रीजन का डेटा आ जाए। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे क्या, इंडेक्स मैच विथ मल्टीपल रेफरेंसेस। तो यहाँ चलते हैं, अब लगाते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक एरिया है और यहाँ हमारे पास क्या है, ये कुछ रीजन्स हैं जो कि हमने एक अलग से डेटा वैलिडेशन लगा के लिस्ट बना के रखी है। तो अब समझते हैं पहले डेटा को। यहाँ पर ये जबलपुर रीजन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, आईडी है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, यानी सारी फील्ड यहाँ पर एक जैसी है। दूसरे डेटा में भी सेम सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि यहाँ आईडी वाली जो कॉलम है सब में सेम है, बस डिफरेंट क्या है, कैटेगरी से लेके बाकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सबकी डिफरेंट है। तो अब चलते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। हमें इस आईडी के माध्यम से क्या करना है, बाकी सारी चीज़ों को निकाल कर लाना है और रीजन वाइज, यानी इसका भी लिंक होना ज़रूरी है। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले इंडेक्स लगाते हैं। इंडेक्स लगाया, अभी तो हम ऊपर वाले सिंटैक्स के हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें इसके नीचे वाले सिंटैक्स के हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पर ये मांग रहे रेफरेंस यानी मल्टीपल डेटा। तो मल्टीपल डेटा लेने के लिए हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, एक और ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब जैसे ही एक और ब्रैकेट हमने लगाया है तो यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंस चलता रहेगा। जैसे यहाँ हमने डेटा 1 ये सिलेक्ट किया जो कि जबलपुर रीजन है, कॉमा सेकेंड दमोह रीजन जो कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, कॉमा थर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, सागर रीजन जो कि इसी शीट के अंदर है या दूसरी शीट में है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमने तीनों डेटा को सिलेक्ट किया है, रेफरेंसेस ख़त्म नहीं हुआ। रेफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब जाके यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल जो रेफरेंस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, कॉमा। अब ये हमसे मांग रहा है रो नंबर। रो वाइज हमारे पास क्या है, ये आईडी है, और कॉलम वाइज हमारे पास क्या है, कैटेगरी है। तो इस आईडी की पोजीशन फाइंड करनी है रो वाइज, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, मैच का। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आईडी है, कॉमा लुकअप एरे। किसी एक भी शीट में जाके डेटा सोर्स सब में सेम है, क्योंकि मतलब जो हेडिंग्स है ये सब में सेम है। एक सेकेंड, तो यहाँ हमने पूरी प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर ली। अब क्योंकि सब में प्रोडक्ट आईडी कॉमन है तो यहाँ हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार चेंज करें। कॉमा लगाया, फिर लुकअप एरे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब ये मांग रहा है हमसे मैच टाइप के हमने 0 टाइप किया, फॉर एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी, इस पर्टिकुलर आईडी की रो की पोजीशन आ जाएगी, कॉमा कॉलम नंबर।
अब कॉलम नंबर हमें किसका निकालना है, इस कैटेगरी का। तो वैसे तो ये सीक्वेंस में तो यहाँ हम कॉलम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हेडिंग चेंज होती है और उसके हिसाब से हमें इसको चेंज कराना है तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लगाते हैं मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस कैटेगरी की। तो हमने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, कॉमा लुकअप एरे, किसी एक डेटा को उठा लो और सबकी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लो, कॉमा मैच टाइप 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब ये हमसे मांग रहा है क्या, एरिया नंबर, यानी अब हमें किस एरिया, यानी हमने 3 शीट सेलेक्ट की थी या 3 डेटा सोर्स सेलेक्ट किए थे, तो किस डेटा सोर्स का यहाँ यूज़ करना है, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का। फर्स्ट हमने यूज़ किया था फर्स्ट हमने यूज़ किया था यहाँ जबलपुर, सेकंड हमने यूज़ किया था दमोह, थर्ड हमने यहाँ यूज़ किया था सागर। तो अगर हमें दमोह का चाहिए तो दमोह की पोजीशन हमने यहाँ ली थी सेकंड, तो यहाँ डालते हैं 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो दमोह के हिसाब से ये आ गया। जबलपुर के हिसाब से देखना है तो यहाँ हम डालेंगे, क्योंकि जबलपुर को हमने फर्स्ट में सेलेक्ट किया था तो यहाँ 1 डाला फर्नीचर। और अगर हमें फाइंड करना है सागर के हिसाब से, सागर की पोजीशन थी 3rd, तो ये चेंज हो रहा है। अब अगर इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या यहाँ पर ये काम करेगा, जी बिल्कुल नहीं करेगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने इसको लॉक नहीं किया है। तो यहाँ पर अब लॉक किस किस को करना है, एक बार बिल्कुल 0 से समझते हैं फॉर्मूला। इक्वल टू इंडेक्स, अब हमें एक शीट से काम नहीं करना है, मल्टीपल शीट यानी मल्टीपल एरेज से काम करना है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एक सिंगल ब्रैकेट का, ओपन ब्रैकेट किया, फिर एरे हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट डेटा सोर्स जो कि जबलपुर रीजन है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने पहले किस शीट को सिलेक्ट किया था, सेकंड किसको, थर्ड किसको, तभी आप सीक्वेंस वाइज वहाँ पर डेटा फाइंड कर सकते, नहीं तो आपका मिसमैच हो सकता है डेटा। और क्योंकि ये एरे था तो एरे हमेशा क्या होगा, लॉक होगा। F4 प्रेस किया, लॉक किया, कॉमा सेकंड हमारा एरे क्या है, दमोह रीजन का डेटा, इसको सेलेक्ट किया, ये भी एरे है, F4 किया, लॉक हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पर सागर रीजन का डेटा है, तो सागर रीजन को यहाँ हमने सेलेक्ट किया पूरा, इसको भी लॉक किया। 3 रीजन थे, खत्म हुए, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल रेफरेंस थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, कॉमा। अब ये हमसे मांग रहा है रो नंबर, रो वाइज हमारे पास है आईडी, तो आईडी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैच का यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर आईडी है, और यहाँ पर जो ये आईडी है ये है सिंगल कॉलम में। जब कोई भी वैल्यू सिंगल कॉलम के अंदर होती है तो वहाँ हम किसको लॉक करते हैं, कॉलम को। अगर आपने ये रूल यहाँ याद कर लिए तो आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा इन फॉर्मूलेस के साथ काम करना, कॉमा। अब यहाँ पर हमसे मांग रहे हैं लुकअप एरे, यानी ये जो आईडी है किस एरे के अंदर है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंगल कॉलम के, तो हमने ये सेलेक्ट किया। अब क्योंकि ये एरे है तो यहाँ हम इसको लॉक करेंगे, कॉमा मैच टाइप के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। फिर अब हमें यहाँ कॉमा भी लगाना है। फिर हमसे मांग रहा है ये क्या, कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर हमें किसका निकालना है, कैटेगरी का, जो कि यहाँ पर है। वैसे तो हमें पता है सेकंड है तो यहाँ कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हेडिंग्स को भी डायनेमिक रखना नहीं, अगर यहाँ हेडिंग चेंज होती है तो हेडिंग के हिसाब से यहाँ आंसर भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ हम फिर से लगाएंगे मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू यहाँ पर ये पर्टिकुलर आईडी है, और ये जो आईडी है सिंगल रो में है या सिंगल कॉलम में है, तो ये है सिंगल रो के अंदर। तो जब कोई भी वैल्यू सिंगल रो के अंदर होती है तो वहाँ हम किसको लॉक करेंगे, रो को लॉक करेंगे। तो F4 को हमने 2 टाइम प्रेस किया, कॉमा लुकअप एरे, तो ये सिंगल रो एरे हमने इसको दे दिया, हेडिंग्स को सेलेक्ट कर दिया, और क्योंकि ये एरे है तो यहाँ भी हमने इसको लॉक किया, कॉमा मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच के लिए हम टाइप करेंगे यहाँ 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब आता है एरिया नंबर, ठीक है। तो अभी हम मैनुअली एरिया नंबर डाल रहे हैं 1 2 3। अगर हमें इसको कैसा करना है, इस पर्टिकुलर सेल से लिंक करना है। अगर यहाँ पर रीजन चेंज होता है तो रीजन के हिसाब से यहाँ का डेटा सोर्स भी चेंज होना चाहिए। तो अब एग्जाम्पल के लिए हमने 1 डाला, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ पर हमने इसको डाउनवर्ड भी कॉपी पेस्ट कर दिया, और लेफ़्ट टू राइट भी यहाँ हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम कुछ रीजन वगैरह चेंज करते हैं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से कोई भी चीज़ इससे लिंक नहीं है।
तो अब हमें क्या करना है, पोजीशन डालनी है, लेकिन पोजीशन किसकी फाइंड करनी है ये भी एक सवाल है। तो हमें दमोह की पोजीशन फाइंड करनी है, सागर की फाइंड करनी है, दमोह की फाइंड करनी है, जितनी भी रीजन है उसके हिसाब से हमें पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जो कि है मैच फंक्शन, लेकिन मैच फंक्शन के लिए एरे हमारे पास है नहीं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमने जिस तरीके से डेटा को सिलेक्ट किया, जैसे पहले जबलपुर, दमोह, सागर, 3 हमने रीजन सेलेक्ट किए। रीजन को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अलग से एरे बना के रखेंगे सीक्वेंस वाइज। जैसे हमने सेलेक्ट किया था, जबलपुर को पहले सेलेक्ट किया था, जबलपुर पहले, दमोह, फिर सागर, ठीक है। और इस सेल में हमने क्या किया, डेटा वैलिडेशन लगा के लिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया है, जिसमें हमने इन तीनों को रख लिया। अगर यहाँ हम दमोह डाले तो इसमें से इसकी पोजीशन फाइंड कर ले कि सेकंड पोजीशन पर है। अगर यहाँ जबलपुर डाले तो जबलपुर के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन आ जाए। तो इस तरीके से हमें अलग से कुछ काम भी करना पड़ता है शीट के बाहर, जो कि हमने यहाँ करके रखा है। तो यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी दमोह की इस एरे में से। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन का। लुकअप वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू जो है ये है। अब क्योंकि हमें डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करना और लेफ्ट टू राइट भी कॉपी पेस्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि ये ना लेफ्ट टू राइट जाए ना टॉप टू बॉटम जाए। तो यहाँ हम किसको लॉक करेंगे, ना हमें इसकी रो की पोजीशन चेंज करानी है, ना ही कॉलम की पोजीशन। तो यहाँ हम लॉक करेंगे किसको, सेल को, कॉमा। फिर इसके बाद हमसे ये मांग रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारे पास ये वैल्यू है, और यहाँ हम किसको लॉक करेंगे, रेंज को, कॉमा। लास्ट में मैच टाइप के लिए हमने प्रेस किया 0, ब्रैकेट क्लोज, पूरा फॉर्मूला कंप्लीट। और यहाँ हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ अगर हम इस चीज़ को चेंज करते हैं तो क्या होगा, जैसे दमोह है, दमोह की जगह हमने यहाँ सागर लिया, तो सागर का डेटा यहाँ आ गया, जबलपुर का डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, एक मास्टर शीट बना ली, जिसके अंदर जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जिन चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, मल्टीपल एरेज में से उसके एक कॉलम बनाया और हेडिंग्स फाइंड कर ली। और यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन लगा के एक लिस्ट बना ली कि हमें किस रीजन का डेटा चाहिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडेक्स के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इफ़ के साथ वी लुकअप प्लस एच लुकअप, वी लुकअप प्लस वी लुकअप एंड वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो का यही एंड। थैंक यू।